नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में अपने नियमित गेस्ट व्यालोक पाठक जी का स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्ते, जय सिया राम। जी, दर्शकों, दोपहरिया में यानी दोपहर के बाद शाम की चाय के लगभग जब एक दिन की काफी कामकाज निकल जाते हैं, तब हम एक बातचीत करते हैं, एक नया पैटर्न जिसको दर्शकों आपका स्नेह मिल रहा है बराबर। हम दो किसी हैपनिंग, मैं खबर नहीं कहूंगा, मैं घटनाएं नहीं कहूंगा, दो किसी होती हुई चीजों पर, दो किसी विषयों पर हम एक साथ बात करते हैं व्यालोक जी के साथ। तो आज उठा लेते हैं जरा न्यूज क्लिक को। न्यूज क्लिक में क्या हुआ, कल सुबह जब देश जगा तो वो तमाम कुछ लोग जो लोगों की खबर बनाते थे खुद खबर बने हुए थे। यानी न्यूज क्लिक से जुड़े हुए तमाम लोगों के पास के घरों पर बाकायदे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा डाला। अभिषार शर्मा के यहाँ पड़ा, उर्मिलेश के यहाँ पड़ा, प्रंजय गोवा ठकुराता के यहाँ पड़ा, भाषा सिंह के यहाँ पड़ा, तीस्ता सीतलवाड़ और अनिंदो चक्रवर्ती सहित प्रवीर पुरकायस्थ, ये जो न्यूज क्लिक के फाउंडर। और शाम होते होते खबर आई कि साहब फाउंडर प्रवीर प्रकाश और उनका जो एचआर हेड, ये दो लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई। हालांकि बाकी लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन ये कहते हुए छोड़ा गया कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। कुछ सवाल भी बनाए हैं, जैसा कि होना ही था। सबसे पहले तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया और मुहर्रम मनाना शुरू किया खुद अभिषार ने, लेकिन उसके बाद तमाम चीजों में क्या अब चल रहा है उसकी प्रकारांतर और बाकी कहानियां, ये बात करेंगे व्यालोक जी से। और दूसरा, जब आज की सुबह हुई तो फिर एक बार एक नई खबर, और ये खबर थी कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में राज्यसभा सांसद आपके संजय सिंह, उनके घर पहुंची ईडी। और जैसा कि केजरीवाल जी को शुरू होना था तो वो शुरू भी हो गए कि साहब 1000 छापों में भी कुछ नहीं मिला, आगे कुछ नहीं मिलेगा। व्यालोक जी, न्यूज क्लिक, वो लोग जो चीनी फंडिंग पर देश में पलते रहे, देश के तमाम ऐसे जो एजेंडा खोरी थी वो करते रहे, अब जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो मूल सवाल से भटकाया क्यों जा रहा है? एक ट्रेंड में देख रहा हूं, ये नहीं पूछा जा रहा है कि साहब ये मुकदमेबाजी हुई किस बात से है, ये पूछताछ हुई किस बात से है। सारा का सारा मोदी जी के ऊपर। ठीक है, देखिए, न्यूज क्लिक पर कल मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं, इसलिए उसको तुरंत मैं रैप करूंगा। और आराम से इस बात को ऐसे समझिए कि एक जो इकोसिस्टम है, एक जो लंबा चौड़ा षड्यंत्र चल रहा है, आप इस बात को ऐसे समझिए कि मूल प्रश्न क्या है। 38 करोड़ रुपए आए, कहां से आए? नेविल सिंघम के पास से। नेविल सिंघम के पास कहां से आए? चाइनीज अथॉरिटीज के पास से आए। और ईडी क्या करता है? ईडी केवल और केवल मनी ट्रेल को फॉलो करता है। पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ उसने अपने हाथ बदले हैं, कहाँ उसका क्या हो रहा है, ईडी केवल और केवल उसको फॉलो करता है। तो शी जिनपिंग यानी चाइनीज अथॉरिटीज, नेविल सिंघम अमेरिकी उद्योगपति, वहां से प्रवीर पुरकायस्थ के पास आया है पैसा। और प्रवीर पुरकायस्थ ने अभिषार शर्मा को 40 लाख दिए हैं, उर्मिलेश यादव को 13-14 लाख दिए हैं। ऐसे ही तमाम हिसाब किताब है। ईडी केवल यह पूछ रही है कि भैया वो 38 करोड़ जो आए उसका हिसाब किताब दे दो। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यह बात इतनी कठिन क्यों हो रही है, और इसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या लेना देना है, इसका लोकतंत्र से क्या लेना देना है, इसमें संविधान कहां से खतरे में आ जाता है, इसमें फांसीवाद कहां से आ जाता है, इसमें मोदी जीवाद क्यों लपेट लिए जाते हैं। आपने कल को, आपसे मैं कहूं कि मैं आपको 5 करोड़ रुपए देता हूं, तो सरकार आपसे ये कहेगी कि वो 5 करोड़ रुपए जो अवनीश जी आपके पास आए, फलाने व्यक्ति व्यालोक ने दिए, उसका हिसाब किताब दो। राइट और रॉन्ग? तो अगर वह 5 करोड़ रुपए का हिसाब ईडी मुझसे मांगेगी तो मैं कहने लगूंगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटा जा रहा है। न्यूज क्लिक की बात इतनी, और अभी भी सबको नहीं उठाया गया है, सबसे पूछताछ हुई है। प्रवीर पुरकायस्थ से इसलिए पूछा गया क्योंकि वो सीईओ थे एक कंपनी के, और उन्होंने किसकी नियुक्ति की, उन्होंने कौन कौन से, याद कीजिए 2021 का वह समय जब एक के बाद एक स्वदेशी वैक्सीन के खिलाफ तमाम रिपोर्ट्स आई थी, और 14 ऐसी रिपोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि इसको शट डाउन कीजिए, नीचे लीजिए। और ये मैं
या आप या कोई गढ़ नहीं रहा है। और जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री ने इसको फिल्म में दिखा दिया है और वो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, जैसे कश्मीर फाइल्स को भी इन्होंने प्रोपेगेंडा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है सर, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ लीजिए, और वो 14 आर्टिकल्स आपको नीचे लेने पड़े थे। आज उसी वैक्सीन की खोज के लिए अमेरिकी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिल रहा है और हमारे भारत के वैज्ञानिकों का कोई नाम भी नहीं जानता है। जबकि मैं भी कोविशील्ड लगा के बैठा हूं, आप भी कोवैक्सीन लगाए होंगे, मेरे घर परिवार में भी लगाया है, हर एक में लगाया है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्होंने भी लगाया है। मजे की बात है कि उन ससुरों ने सबसे पहले लगवाया है लाइन में लग के। एनीवे, अब बात संजय सिंह की। वो तो ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार पार्टी के और धरती के एकमात्र इंटरनेशनल मुख्यमंत्री के सिपहसालार हैं। संजय सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह उनकी ख्याति कभी टिकट ब्लैक करने वालों की थी, सिनेमा से उनका भी नाता जुड़ा है। मुझे नहीं पता यह सच है या झूठ है, मैं एक अर्बन लेजेंड की बात कर रहा हूं ताकि संजय सिंह या उनका कोई चमचा मेरे ऊपर मुकदमा न कर सके, है ना, क्योंकि उनको तो इम्यूनिटी मिली हुई है, मुझे तो इम्यूनिटी है नहीं, मैं तो गरीब इस देश का एक नागरिक हूं, इस गरीब देश का एक गरीब नागरिक। मेरा कहना यह है कि संजय सिंह ने कुछ दिन पहले पोस्टर लगाया था कि ईडी में, फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है, अपने साउथ एवेन्यू वाले महल के सामने। साउथ एवेन्यू में जो सांसदों को मिलता है वो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, कितने एकड़ का वह क्वार्टर होता है। और उसको अगर कोई फक्कड़ हाउस कहता है तो बलिहारी जाऊं, इस देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों को ऐसा फक्कड़पना नसीब हो। ठीक बात। तो जब ईडी उनके पास पहुंची है तो वो क्यों घबरा रहे हैं? उन्होंने तो कहा था कि स्वागत है, मेरे पास कुछ नहीं है। भाई, दिल्ली के शहंशाह कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, मैं ब्रह्मांड का सबसे ईमानदार आदमी हूं। तो करने दो ना जांच। आप ही ने तो विधानसभा में कहा था कि करो ना, तो कर रही है ना सरकार या ईडी, तो करने दो भैया। इसमें आपको क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो रहे हैं? और आपसे ईडी यह नहीं पूछती है कि आपकी अगली योजना क्या है 20 साल के लिए, या आपके राजनीतिक विचार क्या है। वह पूछती है कि फलाने बाबू, इतना पैसा आपने उठाया, इतना पैसा खर्च दिख रहा है, बीच का इतना पैसा बताओ। आपकी आय में और आपके व्यय में एक पैरिटी होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए। इकोनॉमिक डिफेंसेस, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ईओडब्ल्यू भी पहुंचा है और प्रवर्तन निदेशालय की भी टीम पहुंची है। तो जो, अब मैं फिर से उसी अर्बन लेजेंड की तरफ जाता हूं, जो व्यक्ति टिकट ब्लैक करने की दुनिया से आया हो, अगर ये सच है तो, मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है या क्या है, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूं और आज तक संजय सिंह ने इसका खंडन भी नहीं किया है। ये किसी बड़ी पत्रकार बात ने है, उनसे खंडन पूछा कभी भी नहीं नहीं किया है, उन्होंने खंडन नहीं किया है। तो अब जैसे मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो पत्नी को छोड़ के रह रहे हैं, तो उन्होंने खंडन नहीं किया। तो जब खंडन नहीं किया तो लोगों ने माना ना, और उनकी पत्नी को भी खोज लिया भाई लोगों ने। तो संजय सिंह मान लीजिए कि वो बहुत जमीन से उठे हैं। आप सोचिए 1997-98 में या 86 वगैरह में जब शहंशाह रिलीज होती थी, नगीना, तो आप सोचिए वो टिकट खिड़की की मार धार, अभी के जेन जी वाले क्या वो फील ले पाएंगे? उसमें एक टोपी में लगाए हुए, कान में टिकट खोसे हुए, 5 का 10, 5 का 10, 5 का 10, 5 का 10। उस जमीनी ऊंचाई से, उस जमीन से जब कोई व्यक्ति पहुंचा है सदन के सर्वोच्च सिंहासन तक, तो सोचिए उसके पास कितना अनुभव होगा, कितनी चीजें होंगी ईडी को बताने की। तो ईडी को बताएं। ठीक बात, ईडी को बताएं। पर तो अभी तो सिसोदिया जी शायद आज उनकी सुनवाई होने वाली थी, अभी तक कुछ फैसला आया नहीं है। मेरे ख्याल से उनकी दिवाली मनेगी जेल में ही। राघव चड्ढा किसी भी दिन नपे जा सकते हैं, आतिशी भी चली जाएंगी। अब इनका नंबर है संजय सिंह का। अब आप कहेंगे कि भाई सबको पॉलिटिकली फंसाया जा रहा है। आपकी उम्र कितनी है? आप तो भ्रूण थे। आप किसकी बदौलत पहुंचे सत्ता में? आप एक भ्रूण थे पॉलिटिकली। 2014 के आसपास 12-13 में वो इन लोगों ने रामलीला मैदान वाला नाटक शुरू किया। उसमें हमारे संघी भाई भी साथ थे।
हमारे उसमें सारे लोग साथ थे, उसमें बाबा रामदेव भी साथ थे, वगैरह वगैरह जो भी हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, लोकपाल लाएंगे। अगर ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि भैया लोकपाल बिल कहाँ है, तो वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर उनसे आप यह सवाल कह दीजिए कि भैया जो शीला दीक्षित और सारी चीजों का आप चिट्ठा लेके चलते थे, तमाम आपके पास स्विस बैंक के अकाउंट के नंबर होते थे, वह भी, उस पर भी नाराज हो जाते हैं केजरीवाल जी, राइट। तो मेरा कहना केवल यह है कि जब आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे और जब आप उसी कांग्रेस के साथ आज इंडी अलायंस बना रहे हो, तो कभी किस मुंह से जाओगे गाले, शर्म तुमको मगर नहीं आती। लेकिन शर्म आ जाए तो फिर नेता क्या, और नेता में भी केजरीवाल क्या, जिसने शर्म को, लज्जा को, हया को बेच कर ही, जो बेटे बेटी की झूठी कसम खा सकता है महाराज, वो और क्या, मतलब पातित्य का ऐसा जीवंत, ऐसा अप्रतिम उदाहरण मैंने नहीं देखा है जो हमारे केजरीवाल जी हैं। और संजय सिंह जी उन्हीं के हैं, सिपह सालार। कहने का मतलब यह है कि अभी तो बस वो एक मीम में आता है ना कि रुको जरा, ठहरो जरा, सब्र करो, तो अभी तो बहुत सारे पुर्चे खुलेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो इंतजार कीजिए। ठीक बात है। अच्छा, इसी इंतजार में क्या मतलब अब हम लोग ये भी इस बात का भी इंतजार करें कि दिल्ली के सुल्तान जो हैं उनके जो बिल्कुल दाहिने हाथ या जिगर के छल्ले कह लीजिए, मनीष सिसोदिया, वो इतने टाइम से अंदर हैं। सत्येंद्र जैन जो है मान लीजिए बीमार हैं, जैसे ही ठीक होंगे वैसे फिर भीतर चले जाएंगे। और राघव चड्ढा का आपने बता ही दिया कि उनका भी सजरा तैयार है। तो क्या ये माना जाए कि संजय सिंह भी अब तैयारी करनी शुरू कर दें तिहाड़ की? नहीं, बीमारी से मुझे याद आया, बिहार का कोढ़ जो है, चारा चोर, सजा याफ्ता मुजरिम लालू यादव, वह भी बीमार है और वो लौंडा नाच देख रहा था बेटों के साथ। उसके अनपढ़ बेटे अभी सत्ता संभाल रहे हैं, क्योंकि कुर्सी की हवस ने नीतीश कुमार को इतना पागल कर दिया है कि जिस व्यक्ति और जिस विचारधारा के खिलाफ हुआ व्यक्ति पूरे जीवन लड़ा, 3 दशकों तक लड़ा, आज वह वहीं जाके खड़ा है। तो बीमार तो हमारे लालू यादव भी हैं। खैर, उसी तरह सत्येंद्र जैन भी हैं बीमार, ठीक है ना। तो बीमारी से कोई लेन देन नहीं है, वो सब चलता रहता है। मेरा कहना यह है, मेरा ये एक अलग विचार है कि आप सत्येंद्र जैन को कीजिए अंदर, आप सिसोदिया को कीजिए, आप सबको, लेकिन देखिए क्या होता है कि रावण तब तक नहीं मरा, राम काटते थे सिर जुट जाता था, हाथ काटते थे जुट जाता था। रावण तब तक नहीं मरा जब तक उसके नाभि में प्रभु श्री राम ने प्रहार नहीं किया। जरासंध क्यों नाम पड़ा था? क्योंकि जरा नाम की दासी थी और जब बच्चे का जन्म हुआ तो वह 2 भागों में था, मतलब आज की साइंटिफिक भाषा में कहे तो उसके लिम्स इधर उधर थे, और जरा नाम की दासी ने उसकी संधि की, इसलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। तो जब मल्ल युद्ध हुआ, भीम से मरवाने गए उसको प्रभु श्री कृष्ण कि भाई अब इसका टाइम खत्म हो गया, और भीम और उसमें युद्ध हो रहा था, तो मारपीट हो रही है, युद्ध हो रहा है, लेकिन जरासंध तो जरा द्वारा जोड़ा गया था, वह अजेय था, उसको बीच से चीरे कुछ ना हो। फिर कृष्ण ने एक पत्ता लिया और पत्ते को ऐसे किया और ऐसे फेंक दिया बीच से तोड़ के। तो भीम को संकेत समझ में आया, उन्होंने जरासंध को लिया, दबाया और पैर पर पैर रख के उसको बीच से चीर दिया और दोनों को फेंक दिया, लेकिन एक ही दिशा में फेंका। तो वो दोनों लिम्स जो थे वो फिर से जुड़ गए। फिर कृष्ण को तब यह ज्ञान देना पड़ा कि पत्ते को ऐसे तोड़ा और फिर एक को इधर फेंका, एक को इधर फेंका। तो दोनों हिस्सों को जब इधर उधर फेंका तब जाके जरासंध की मृत्यु हुई। तो जरासंध हो या रावण हो,
आज के बच्चे खलनायक क्या देखते हैं, जो हमारे पुरखों ने जिन खलनायकों की कल्पना कर ली कि ससुर देवताओं से ही वरदान दिलवा देते हैं कि कोई मरबे ना करेगा। हाँ, बड़ा डिप्लोमेटिक मामला रहता था ये तो। और उसके बाद ये जो त्रिमूर्ति है उसके पास भी पहुंच जाते थे कि प्रभु बहुत पिटाई कर रहा है, बचाओ। चाहे वो ठीक बात। जरासंध हो, रावण हो, या इंद्रजीत, मेघनाद। इंद्रजीत का क्या किस्सा है कि भाई रामायण जब खत्म हुई और दरबार चल रहा था प्रभु श्री राम का, तो पता वहां पर चर्चा चली, तो सबने पूछा कि प्रभु आप तो महावीर हैं ही, बताइए और कौन। तो श्री राम कहते हैं कि कोई महावीर महावीर नहीं था, रावण को भी मारना आसान था, लेकिन इंद्रजीत को मारना सबसे कठिन था। और इसीलिए मुझे शेषनाग को बुलाना पड़ा, और इसीलिए लक्ष्मण की वीरता अतुल्य है। तो लक्ष्मण की वीरता क्यों अतुल्य है? क्योंकि इंद्रजीत को यह वरदान मिला था कि उसका वध उसी से होगा जो 14 वर्षों तक अनाहार रहा हो, 14 वर्षों तक जिसने नींद न ली हो, 14 वर्षों तक जिसने स्त्री का स्पर्श न किया हो। अब सोचिए, इतनी शर्तें इंद्रजीत कैसे सोच सकता है? जो दिक्पालों को बंदी बना के लाता हो, जो इंद्र को जीत लाया हो, वह कैसे सोचेगा कि इन शर्तों के बावजूद एक मानव आएगा और मुझे मार देगा? फिर उसकी भी कथा है, और मैं थोड़ा इसलिए सुना दे रहा हूं दर्शकों को 2 मिनट में, कि ये सब कथाएं सुननी चाहिए हमारे इस जनरेशन को, ताकि ये कम से कम ये ना कहें कि Ravana and Rama, the story where that girl means and that was the village girl, Sita was, तो अपनी कथाएं हमें जाननी चाहिए। ठीक है। तो लक्ष्मण से पूछा गया कि भाई तुम तो 14 साल मेरे साथ थे, तो कैसे ये तीनों शर्तें तुमने पूरी की? मैं तो तुमको खुद फल देता था, राम ने कहा। तो लक्ष्मण कहते हैं कि सिवाय 7 दिनों के आप जाके देखिए, सारे फल वहां चित्रकूट में अभी भी रखे होंगे। तो क्यों रखे वो 7 दिन कौन थे? तो एक दिन दशरथ की मृत्यु की खबर आई थी, एक दिन सीता हरण हुआ था, एक दिन शक्ति बाण लगा था लक्ष्मण को, एक दिन और कुछ हुआ था। इस तरह से 7 दिन उन्होंने गिनाया। उसके बाद बोला कि मैं उन 14 वर्षों निराहार रहा, और मैं विश्वामित्र के आश्रम से यह सीख कर आया था कि मेरी भोजन पर विजय प्राप्त थी। जो साइंस के महान गुरु ज्ञानी लोग हैं, और उस पर मैं बहुत गालियों के साथ देना चाहता हूं, लेकिन इस मंच पर नहीं दे सकता हूं, जो साइंस के सी वाले लोग हैं, वो इसको ऐसे समझ लें कि कोई टैबलेट वैबलेट या कोई साइंटिफिक तरीका उन्होंने खोज लिया था। निद्रा पर विजय उन्होंने प्राप्त की हुई थी वहीं विश्वामित्र के आश्रम से, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों का जो आश्रम होता था वह बेसिकली वेधशाला होती थी, साइंटिफिक खोजें होती थी वहां, साइंटिफिक टेम्पर के लोग होते थे। अर्जुन को भी गुड़ाकेश कहा जाता है, जो अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर चुका है। मैं आपके सामने हूं, जो 3 दिन अगर न सोए तो कुछ खास नहीं मेरा बिगड़ता है, मेरे जैसे मर्त्य मानव का। तो मैं 36 घंटे तक सो सकता हूं। लेकिन कहने का मतलब ये, और स्त्री का स्पर्श कैसे करेंगे? और स्त्री का मुख उन्होंने नहीं देखा है, क्योंकि जब रामायण में जब उनको हाथ का आभूषण दिखाया जाता है सीता का, तो वो कहते हैं कि भैया मैंने तो पैर छोड़कर भाभी का कुछ देखा ही नहीं। और दो का उन्होंने मुख देखा था, लेकिन वो मानवी नहीं थी। एक उन्होंने देखा था शूर्पणखा का, जो राक्षसी थी और अचानक आ गई थी, और एक उन्होंने किसी और का देखा था। बस इतनी सी बात है। बैक टू संजय सिंह, बैक टू जरासंध, बैक टू रावण। आप जब तक नाभि कुंड में नहीं मारेंगे, जब तक उनके तन को 2 विपरीत इसमें नहीं मारेंगे, और नाभि कुंड है केजरीवाल, इस धरती का, इस ब्रह्मांड का सबसे बेईमान आदमी, जिसने पूरे नागरिक समाज के आंदोलन को एक गाली बना दिया है, जिसने ऐसा माहौल कर दिया है कि अब कोई एनजीओ के नाम से ही भड़क जाता है, गालियां देने लगता है। इसलिए जब तक उस पर आप नहीं करेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। ये सब लोग, न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय चल रहा है, होता है। भाई वाड्रा पर मुकदमा चल रहा है ना, पूरा गांधी परिवार 10 साल से जमानत पर है,
और सारी सुख सुविधा भोग रहा है। एनएसजी से लेके और सारा एनएसजी हटाया मोदी जी ने, लेकिन अभी भी यहाँ तक कि वाड्रा को तो हवाई अड्डों से छूट थी कांग्रेस राज में। ठीक बात। अच्छा, तो इसलिए बस इतना कहना है कि जी जी जी, इतना ही कहना है कि जब तक आप नाभि-नाल पर नहीं नाभि-नाल संबंध को नहीं तोड़ेंगे, वह खत्म नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है, और ये साफ दिखाई भी दे रहा है, चाहे वो न्यूज़ क्लिक के खिलाफ कार्रवाई देखिए भाई। एक जुमला इस देश में बहुत जब तक बोला जाता था, सुबह दोपहर शाम रात को सोते समय बोला जाता था, कानून अपना काम कर रहा है। तो साहब कानून ने तो अपना काम कर रहा है, चाहे वो न्यूज़ क्लिक हो और चाहे दिल्ली शराब घोटाले में। और दिल्ली शराब घोटाले में की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम है। और मजे की बात, वो मनीष सिसोदिया जिस शराब कारोबारी से संपर्क और करने के बाद और शराब नीति तैयार करने के मामले में गिरफ्तार हैं इतने दिनों से, वह आदमी खुद हलफनामा देके उसने कोर्ट में कहा कि साहब हम पहले मिले थे संजय सिंह से और संजय सिंह के बाद फिर हमारा रास्ता खुला कि मनीष सिसोदिया से मिले। तो ये संजय सिंह अब तक बाहर क्यों थे? अच्छा, संजय सिंह को बाहर रहने की बड़ी आदत है, वो संसद में हो तो संसद से बाहर हो जाते हैं, बाहर जाके गद्दा चद्दर तकिया लगा के सोते हैं। तो हमको लग रहा है कि उनको जमीन पर बड़ी अच्छी नींद आती है, और सुना है कि तिहाड़ उहाड़ में जो है जमीन पर व्यवस्था है या चारपाई पे भी है? नहीं, चारपाई की तो है, सत्येंद्र जैन की मालिश वगैरह में तो हम लोग देख ही रहे थे। जी, नहीं, तिहाड़ में तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि अगर आप अब हर एक चीज को अब्यूज तो ये नेता लोग कर ही लेते हैं। सत्येंद्र जैन ने जैसे बाकायदा मालिश वालिश का भी जुगाड़ कर लिया था, तो ये भी कर लेंगे। निष्कर्ष के तौर पर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी को भी जेल करें, किसी को भी भेजें, लेकिन जब तक आप केजरीवाल नाम के रोग का पूरी शल्य क्रिया नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मेरा निष्कर्ष के तौर पर इतना ही कहना। बिल्कुल व्यालोक जी, तो ठीक है। अभी कभी होम्योपैथी दवाई से आदमी ठीक होता है, कभी आयुर्वेदिक से ठीक होता है, कभी जड़ी बूटी, कभी काढ़ा, तो कभी एंटीबायोटिक भी दिया जाता है। और जब ज्यादा मामला खराब हो जाता है तो फिर मैक्सेल बात के फोड़े को बहाया जाता है। उसके बाद भी अगर मामला बड़ा हो जाए तो अचानक एक दिन ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोला जाता है, उसके अंदर करके दरवाजा बंद हो जाता है, बाहर एक लाल लाइट जल जाती है। तो मुझे लगता है कि अब ये हर तरह की, चाहे वो न्यूज़ क्लिक का मामला हो जहां पर चाइनीज फंडिंग से देश के खिलाफ काम करने के एजेंडे खोरी की बात हो, और चाहे यहाँ पर शराब घोटाला करके जिस तरीके से आर्थिक भ्रष्टाचार की बात हो, इन दोनों जगहों पर अब कुछ गति दिखाई दे रही है दर्शकों। और वो स्पीड क्या क्या रिजल्ट लेके आएगी, ये तो हम आप रोज खबरों के माध्यम से जानेंगे। तो आज हमने इस पर व्यालोक जी से बात की, इन दो बातों पर। ये दो बातों का सिलसिला कैसा लग रहा है ये आप जरूर बताइएगा। हालांकि आप सभी उसको प्यार दे रहे हैं, तो आइए आप सबकी तरफ से और प्रारब्ध की तरफ से, मेरी तरफ से व्यालोक पाठक जी को आज के चर्चा के लिए देते हैं धन्यवाद। धन्यवाद व्यालोक जी। और इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार।